हम अभी खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर और मुख्यमंत्री अभी 1 बजे करीब निकल गए बैठक करके। बैठक में उन्होंने बड़ी फटकार लगाई है अधिकारियों को। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के एसपी, आईजी और साथ में उनके डीजी भी थे। उन्होंने काफी फटकार लगाया है, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था में की नाकामी को लेकर के ये तीसरी बैठक कर रहे हैं। जब पहली बार बैठक किया था उन्होंने तो उसी रात चिनियाटार पुल पे एक महिला की हत्या हो गई थी। दूसरी बैठक जब 1 सप्ताह पूर्व किया उन्होंने तो दरभंगा में 5 करोड़ की सोना लूट हो गया और पटना में 2 गुप्ता व्यवसायी अपहृत हो गए जिनका अभी तक अता पता नहीं है। और तीसरी बैठक आज कर रहे हैं। आज भी राजधानी से सटे बिहटा में 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। नालंदा, वैशाली और सासाराम में 3 किसानों की हत्या हो गई है। तो ये बड़े बार लगातार अपराध, खास करके हत्या, लूट की वारदात तेजी से बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों को नसीहत और निर्देश देते हैं, बावजूद उनके जो जिले के एसपी हैं या जो थाना प्रभारी हैं उनकी मोटी चमड़ी पर इनका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री आज बहुत गुस्से में थे, काफी नाराज थे और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। और ऐसा माना जा रहा रेखा कि अगर वो नहीं सुधरे तो जिले के कई एसपी जो निकम्मे हैं, अकर्मण्य हैं, उनको पुलिस मुख्यालय का मुंह देखना पड़ सकता है। देखा काफी तेजी से एहसन श्याम अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ लूट हुई थी, ऐसे में 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एहसन श्याम, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या उन अपराधियों से किसी तरह की कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? 5 करोड़ के सोने की जो लूट हुई थी, क्या उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी आई है? एहसन श्याम, कहीं ना कहीं कई महत्वपूर्ण अभी तक इन 3-4 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं काफी महत्वपूर्ण है। गुप्ता व्यवसायियों में से अभी तक किसी की भी खोज नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं और इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी काफी चरमराई हुई है। एहसन श्याम, जी रेखा, काफी हमने कहा कि काफी विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण दोनों पूरी तरह फेल है बिहार में। और जहां 5 करोड़ सोने की लूट की बात हो रही है तो अपराधी, अभी पुलिस जो है अंधेरे में ही तीर चला रही है। सही अपराधी नहीं पकड़ा गया है, उन तक पहुंच नहीं पाई है और पुलिस दावा कर रही है कि हम पकड़ लिए हैं, पूछताछ चल रही है, जांच हो रही है। जांच और पूछताछ के नाम पर महीनों लग जाते हैं, हफ्ता लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, पर पुलिस सही अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती। गुप्ता बंधुओं के व्यवसाय के अपहरण की बात है तो 48 घंटे के बाद जबकि पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया, जब उनके परिजन डीजीपी से मिले तो एसआईटी का गठन हुआ और अभी तक उन दोनों व्यवसायी भाइयों का कोई अता पता नहीं है। परिजन बेहाल है, रो रो कर पूरे परिवार का हाल बेहाल है। फिर भी उनके आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन सरकार के सीने में कोई दर्द नहीं है। जो पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस के अफसर हैं, उनके चेहरे पर कोई पानी नहीं है। देखा, और इसके साथ ही एहसन श्याम, आखिर क्या वजह है कि अपराधियों के अंदर जरा भी कानून का खौफ नहीं है और वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो लूट की घटना हो या हत्या की घटना हो? कहीं ना कहीं जो भी अपराध हो रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है। मैंने कहा ना आपको कि कहीं ना कहीं जो बड़े आपराधिक वारदात हो रहे हैं, छोटी मोटी अपराध की वारदातों को छोड़ दीजिए, तो जो बड़े आपराधिक वारदात हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो राजनीतिक संरक्षण किसी भी दल का हो सकता है, वो तो समय बताएगा, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं खुलकर जिनमें बड़े राजनीतिक आकाओं का संरक्षण होने की बात हुई है। लेकिन सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर ऐसे लोगों का नाम दबा दिया जाता है, उन्हें डायरी से गायब कर दिया जाता है ताकि राजनीतिक आपराधिक गठजोड़ का खुलासा न हो सके। रेखा, धन्यवाद हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरीके से बिहार में अभी कुछ दिनों में लगातार अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, काफी चिंतित हैं और इसी को लेकर के वो एक्शन में भी हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जैसा कि हमारे सहयोगी ने साफ तौर पे हमें बताया कि इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है, ऐसे में ये जांच का विषय है और जल्द से जल्द ऐसे राजनीतिक दलों की भी जांच होनी चाहिए, अपराधियों की भी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार में अपराध को कम करने में नीतीश कुमार कितनी सफल होती है।